बार बार वही गलती कोई करे तो उससे क्या कहेंगे? कभी अपराधी के समर्थन में खड़े हो जाना, कभी दंगाई के समर्थन में, तो कभी अवैध कब्जे के समर्थन में। क्या अखिलेश यादव ने फिर वही गलती दोहरा दी है जिसे प्रशासन ने अवैध कब्जा मानकर गिराया? अखिलेश ने उसके समर्थन में अपनी टीम ही भेज दी। दरअसल कुशीनगर में पिछले दिनों मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर, जी हां, अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला था और अखिलेश को ऐसा लग रहा है कि पूरी मस्जिद ही तोड़ी जा रही है और इसीलिए अखिलेश यादव मदनी मस्जिद को बचाने आगे आ गए हैं। बुलडोजर के इस एक्शन ने किसी को बहुत दर्द दिया है। अतिक्रमण का टूटना किसी को रास नहीं आ रहा है। इस बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 1, 2, 5 या 10 नहीं, पूरे 18 लोगों की टीम मस्जिद के सामने खड़ी कर दी है। या यूं कहें कि कुशीनगर की मदनी मस्जिद को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी आर्मी ही उतार दी है। यूपी के कुशीनगर के हाटा नगर में मौजूद मदनी मस्जिद का अवैध हिस्सा 2 दिन पहले 9 बुलडोजर ने मिलकर तोड़ा था। मस्जिद के अवैध कब्जे को बुलडोजर ने 8 घंटे में तोड़ दिया था, जबकि बाकी मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी है। मस्जिद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना अखिलेश को पसंद नहीं आया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कुशीनगर भेज दिया। डेलीगेशन में शामिल नेताओं ने मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को देखा, मस्जिद के अंदर जाकर भी मुआयना किया, मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद नक्शे को देखा। सरकार जो है बराबर जो है कानून को हाथ में लेकर के जंगल राज कायम किए हुए है। हम लोग चाहते हैं कि कानून का राज चले। सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रही है, इसके बावजूद भी सरकार जो है अपने कारनामे से जो है बाज नहीं आ रही है। हाटा में सांप्रदायिक दंगा कराने की कोशिश जिला प्रशासन ने किया। कल अगर हाटा की जनता ने संयम से काम नहीं लिया होता तो उत्तर प्रदेश में दूसरी संभल की घटना हुई होती। समाजवादी पार्टी के एक नेता तो कुशीनगर में संभल जैसी घटना होने का शुक्र मना रहे हैं। मदनी मस्जिद पर आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ, इसके पीछे प्रशासन का क्या तर्क था, ये भी समझिए। साल 2002 में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय सिर्फ 2 मंजिल का नक्शा ही पास था, लेकिन नियम को ताक पर रखकर मस्जिद 4 मंजिल तक पहुंचा दी गई। यहां तक कि मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर भी अवैध निर्माण कर लिया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक 14 फीट का अवैध कब्जा था, जिसे बुलडोजर ने गिरा दिया। अवैध कब्जा टूटने के बाद बुलडोजर का काम खत्म हो गया और अब मौके पर सिर्फ अवैध कब्जे का मलबा पड़ा है। आज जो उनके आने का उद्देश्य था वह केवल इसलिए था कि उनका वोट बैंक कहीं न खिसक जाए। उस वोट बैंक के घाव पर मलहम लगाने आए थे, जबकि वह घाव उस वोट बैंक को नहीं है। यह तो मस्जिद एक परिवार की मस्जिद है, आम मुस्लिम समाज की मस्जिद नहीं है। मदनी मस्जिद के समर्थन में अखिलेश यादव आए तो मस्जिद के पक्षकारों और स्थानीय लोगों की जान में जान आई। स्थानीय लोग और मस्जिद पक्ष के लोग अभी भी अवैध कब्जे की बात मानने से इनकार कर रहे हैं। हमारे दुख में उन्होंने शरीक हुए, हमारी बात उच्च सदन तक पहुंचाएंगे, सदन में इस पे आप बोल्डली आवाज उठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग भाईचारा चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मस्जिद भी तोड़ा है, टूटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए और हम लोग संविधान पर अपना विश्वास रखते हैं। टीम अखिलेश ने मस्जिद से जुड़े पक्षकारों से भी बात की, लेकिन डेलीगेशन के किसी भी सदस्य ने जिला प्रशासन से कोई बात नहीं की। अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश भी नहीं की। कुशीनगर की रिपोर्ट लेकर उसे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश को सौंपेंगे। अखिलेश यादव डेलीगेशन पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लेकिन वो ऐसी जगहों पर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जहां मामला वैध और अवैध का होता है। पिछले साल संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। प्रशासन का दावा है कि जिनकी मौत हुई थी वो हिंसा में शामिल थे। वहां अखिलेश यादव ने अपना डेलीगेशन भेजा था।
पिछले साल सितंबर में सुल्तानपुर लूट में शामिल अपराधी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था। उस आरोपी के घर भी अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को भेजा था। यहाँ तक कि खुद अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके घर मातम पुरसी करने जा चुके हैं। जहां कहीं भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, जहां कहीं अवैध अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, समाजवादी पार्टी के तो पेट में दर्द स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। और अब उनको यहां दिखाई पड़ रहा है कि एक वोट बैंक है। वोट बैंक सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है, लेकिन इससे वोट बैंक उनके सहेजने वाला नहीं है। यह विधि के तहत की गई कार्रवाई है, कानून का अनुपालन करते की गई है, कोर्ट के निर्णयों का सम्मान करते हुए की गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि अखिलेश यादव माफिया, अपराधी और अवैध कब्जे के समर्थन में ही खड़े रहते हैं। बीजेपी के इन आरोपों का अखिलेश की ओर से क्या जवाब आता है, देखना दिलचस्प होगा। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।